आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मेरे साथ में गंगानगर से सतपाल धम्मदीप हैं, जो पुराने समय से राजस्थान में अखबार निकालते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन। इसके बाद में इन्होंने दैनिक अखबार भी निकाला है, सीमांत रक्षक, और इस अखबार को चलते चलते लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। आज हमारे घर पे ये लोग आए हैं, करते इनसे राजस्थान में अम्बेडकर जनसंचार कैसे आगे बढ़ा। धम्मदीप जी, बयान टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल बयान का और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुला करके अपनी बात रखने का अवसर दिया है। धम्मदीप जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता या जनसंचार के रूप में काम करते रहे हैं। राजस्थान में जनसंचार का प्रारंभ कैसे हुआ? राजस्थान एक धार्मिक परंपराओं में उलझा हुआ प्रदेश है, जहाँ धर्म के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो हमारे वहाँ ये गाने बजाने का या धार्मिक कीर्तन वगैरह करने का ज़्यादा प्रचलन है। और उन में हालांकि उसमें कोई सामाजिक विषयों पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, धार्मिक विषयों पे ज़्यादा बातचीत होती है। लेकिन हमारे समाज में समय समय पर कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं जो वर्षों से, आज़ादी से पहले भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है। तो हमारे बीकानेर संभाग के सबसे जो हमारे पहले एमपी बने राजस्थान में, हमारे समाज के पन्नालाल बारूपाल जी, तो उन्होंने, उनकी एक अच्छी टीम थी उनके साथ में, और वो लोग सामाजिक जागृति का काम पूरे प्रदेश में करते थे। तो वो अपने भजनों के द्वारा जब भी कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता तो वो वहाँ चले जाते थे, और उसमें ही अपने समाज के जो लोग थे उनको, जो सामाजिक चेतना की बात करते थे, धार्मिक जो हमारे समाज में आडंबर है, अंधविश्वास है, और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की वो बात करते थे। तो ये कारवां आज़ादी से पूर्व से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। अभी भी जहाँ भी कई कार्यक्रम होते हैं तो हमारे लोग जो हैं वो ऐसे आयोजनों में जाते हैं और अपने समाज की बात को वो रखते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। फिर भी मैं ये जो चेतना की बात आप जो कह रहे हैं, आज़ादी के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर के संचार का रूप कैसे राजस्थान में बढ़ा? देखिए, राजस्थान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ कभी जाना नहीं हुआ, और हमारे समाज के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। लेकिन राजस्थान में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा अगर मैं श्रेय दूँगा तो वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग राजस्थान में अपने रोजगार के लिए गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े लिखे लोग थे, और वो राजस्थान में गए। तो हमारे गंगानगर में सबसे पहले डॉक्टर D.R. जाटव थे, जो कॉलेज में लेक्चर थे, और उन्होंने 1967 के अंदर सबसे पहले वहाँ उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर नियुक्त संघ की स्थापना करी। और ऐसे ही एक डॉक्टर D.R. डावरे थे, जो बीकानेर में वो रेलवे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, और उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। और उसके बाद में ही हमारे राजस्थान के लोगों को बाबा साहब के बारे में जानने का पता लगा, और वो धीरे धीरे मूवमेंट जो है बाबा साहब की बढ़ती गई। और आज तो स्थिति राजस्थान में ये है कि घर घर के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम होते हैं, और उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो विचार है, वो पूरी तरह से जो है बहुत से कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो राजस्थान में चल रही है।
धम्मदीप जी, लंबे समय से आप पत्रकारिता में जुड़े रहे और अखबार भी आप लोगों ने निकाले हैं। फिर ऐसी स्थिति में राजस्थान की अपनी समाज की पत्रकारिता किस रूप में आप उसको देखते हैं? ऐसा है कि हमारी पत्रकारिता तो राजस्थान तो क्या, मैं तो पूरे देश में ये कहूँगा कि भी हमारे जो समाज के लोग हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने उस समय महत्व नहीं दिया। भाई बाबा साहब ने करीब 4 अखबार निकाले और बाबा साहब के सामने भी ये परिस्थितियाँ रही कि वो उन अखबारों को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाए। तो उसके बाद में भी, आज़ादी के बाद में भी, मतलब मीडिया की तरफ हमारे लोगों का कभी ध्यान रहा ही नहीं। मेरे से पूर्व सन 1969 के अंदर पन्नालाल जी प्रेमी ने बीकानेर से एक अखबार शुरू किया और वो 52 वर्षों से लगातार चल रहा है। और कहीं न कहीं मैं भी बाबा साहब के मिशन में तो मैं बाद में जुड़ा। मैं कांसीराम जी के मिशन के उनसे मैं प्रभावित होकर के मैं कांसीराम जी को हमने बड़े करीब से देखा और उनके बाद में 1984 में माननीय कांसीराम जी ने पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। तो उसमें हम सबसे पहले हम उनके साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ता थे और फिर मैंने क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में बचपन से जुड़ा हुआ था, हमारा परिवार जो है इस क्षेत्र में काम करता था, लेकिन हम उससे हमारी सामाजिक सोच नहीं होती थी। धम्मदीप जी, कांसीराम जी का आपने नाम दिया है, बहुत अच्छी बात है। कांसीराम का आंदोलन भी बढ़ा और कांसीराम के आंदोलन को बढ़ाने में जिन लोगों ने विशेष भूमिका निभाई, जैसे दीवारों को रंगना, पूरी रात में दीवारों को रंग दिया, नीला नीला कर दिया, झंडे लगा दिए, बैनर लगा दिए, ऐसे कौन कौन लोग थे जो कांसीराम के आंदोलन को आगे बढ़ाते थे? कांसीराम जी के आंदोलन का सबसे बड़ा जो कारण था उनका केडर प्रोग्राम था। उन्होंने पूरे जो लोगों को केडर दिया और कांसीराम जी से बहुत से लोग प्रभावित, राजस्थान में प्रभावित। तो सबसे पहले मैं खुद ही हूँ कि मैंने पहली बार कांसीराम जी को देखा और मैंने सुना तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तित कर लिया। मेरे जीवन में पूरी तरह से एक प्रकार से बदलाव आ गया कि माननीय कांसीराम जी, क्योंकि हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन हमने कांसीराम जी के रूप में बाबा साहब को देखना शुरू किया कि ये अगर इस समय कोई काम बाबा साहब के रूप में काम कर रहे हैं तो वो कांसीराम जी है। और उस समय कांसीराम जी के साथ में हमारे राजस्थान के, मतलब गंगानगर जिला ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में हुई और उस कार्यक्रम में हम 2-4 लोग थे। जैसे एक मैं था, एक धर्मपाल जी कटारिया थे, एक रामजस धोलीपाल, एक हमारे बीकानेर के लखीराम बिवान, ये 2-4-5-7 लोग हम जो राजस्थान से चल के आए थे और हमने साहब के उस कार्यक्रम को हमने किया। उसके बाद में हमने बहुजन समाज पार्टी को जो है पूरे राजस्थान में फैलाया और उनका एक कैडर था जो हमारे दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि कुछ लोगों ने तो आजीवन शादी नहीं करवाने के संकल्प लिए, जिसमें एक डूंगराम गेदर और एक दानाराम मेहरा, ये 2 लोग तो अभी भी वो कुंवारे हैं और वो मिशन में काम कर रहे हैं। और मेरे जीवन पे इतना प्रभाव पड़ा कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जो है अपनी लेखनी के माध्यम से जो है मैं काम करना चाहूँगा। तो मैंने 14 मार्च 1992 को डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन मैंने समाचार, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसको मैंने शुरू किया। और मान्यवर कांसीराम जी के भाषण, उस समय मान्यवर कांसीराम जी का अखबार निकलता था बहुजन संगठक, तो उसमें से हम उस संकलन करते थे और जहाँ भी माननीय कांसीराम जी कार्यक्रम होता था पूरे राजस्थान के अंदर, तो हम उस कार्यक्रम में जाते थे और वो समाचार हम, तो उससे बहुत बड़ी जो क्रांति राजस्थान में आई है। तो मेरा तो कहने का है कि भी ये कांसीराम जी के बाद में जो है, उनके आंदोलन के बाद में ही राजस्थान में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन बढ़ा और कांसीराम जी का आंदोलन जो आगे चला। धम्मदीप जी, ऐसी बात तो सही है आपकी जो बोला है आपने, लेकिन फिर भी राजस्थान में कांसीराम जी का आंदोलन सक्रिय रहा। इतना होने के बाद भी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता का राजस्थान से न उभरना, ये कौन सी कमी आप महसूस करते हैं? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय कांसीराम जी ने मिशन की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की कहीं न कहीं उनकी ये कमज़ोरी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा महान आदमी जब कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा जो है वो पूरे समाज को मिलती है।
और ये कहीं न कहीं माननीय कांशीराम जी की ये मैं इसको, हालांकि हम उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं कर सकता, मेरा राइट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यहाँ कांशीराम जी की, क्योंकि कांशीराम जी के इतने फ्लोवर कार्यकर्ता थे पूरे देश के अंदर जो कांशीराम जी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। और कांशीराम जी की एक बात पे जो है वो एक कहीं से भी खड़ा होकर के वो आ सकते थे, जिसमें ऐसे बहुत से कार्य हमारे राजस्थान के शिवदान मेघवाल हैं जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता थे, और मध्य प्रदेश से फूल सिंह बरैया जो बहुत माननीय कांशीराम जी के बहुत नज़दीकी थे, और आपके भीम सिंह पटेल, पंजाब से ये मोहन सिंह फलियांवाले, सरदार गुरनाम सिंह, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो कांशीराम जी के बिल्कुल उनके साथ काम करने के लिए करते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं क्या कमजोरी रही कि माननीय कांशीराम जी जो है एक राष्ट्रीय स्तर के लोगों को तैयार नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी कमी है, और शायद कहीं न कहीं आज हम उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि माननीय कांशीराम जी ने अपने अथक प्रयास से बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश के अंदर जो है उन्होंने कार्यकर्ता पैदा किए, और उस समय 7 स्टेट के अंदर पार्टी जो है रिकॉग्नाइज हुई, और उसके बाद में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। लेकिन उन माननीय कांशीराम जी के बाद में जाने के बाद में जो है पार्टी का स्तर जो है एक प्रदेश में सिमट कर रह गया है। तो ये पूरे बहुजन समाज के लिए बड़ी कष्टदायक बात है। वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर सामाजिक आंदोलन को आप किस रूप में देखते हो? सामाजिक आंदोलन हम थोड़ा सा अब जो पीछे के जो लोग करें उससे अलग हट करके हम काम कर रहे हैं। हम जो है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन जो है, जो विचारों से लोगों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन तो वो शुरू से ही चल रहा है, और अब जो है अब हम थोड़ा सा इसको अलग हट करके अलग तरीके का काम कर रहे हैं। उसमें हम अपने समाज के लोगों को सबसे पहले हम जो है वो संस्कारों पे बात करते हैं कि जब तक आपके जो संस्कार है, जो पुराने जो संस्कार है या जो मनुस्मृति के संस्कार है, उसको आप जब तक आप नहीं छोड़ोगे, और जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के जो हमें संस्कार दिए, उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी, उसका हम पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं। और आज भी स्थिति ये है कि हम बात तो बाबा साहब की करते हैं, बुद्ध की करते हैं, लेकिन हमारे संस्कार जो है वो सारे के सारे मनुस्मृति के संस्कार भरे पड़े हैं। जब भी हमारे घर में कोई आयोजन होता है तो सबसे पहले हम उन लोगों के पास जाते हैं जो सदियों से हमारा मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। तो उस विषय पे हम काम कर रहे हैं, भाई संस्कार जो है वो हमारे खुद के संस्कार हो, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी यही कहा था, आत्मदीपो भव, कि आप अपना दीपक स्वयं बनो। और इस आंदोलन को महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी जो है ये शुरुआत करी थी। तो उन्होंने भी जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करके और एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने दी थी कि भाई आप अपना काम जो है वो खुद करो। तो उस पैटर्न पे हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों में बाबा साहब को तो लोग फॉलो करते ही हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की बात पहले करते थे तो लोगों के लेकिन अब जो है वो बुद्ध को भी स्वीकार करने लगे हैं और संस्कारों के आगे बढ़ रहे हैं। हमदीप जी, अब के रूप में आप डिजिटल मीडिया में भी प्रवेश कर चुके हो। ऐसे राजस्थान में कितने अपने समाज के यूट्यूब चैनल हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? अभी इतने ज़्यादा तो नहीं है, हालांकि आजकल तो क्या है कि जिसके पास भी मोबाइल है उसने यूट्यूब चैनल बना रखा है, लेकिन अब सरकार भी इससे थोड़ी सी सख्त हो रही है कि भाई जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो इस चैनल को नहीं चला सकते हैं। तो जिनके पास खुद के पहले से अखबार है या जो अखबार का संपादन करते हैं उनका भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन है, और वो लोग जो हैं अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो गंगानगर बीकानेर संभाग से मैं खुद जो है मेरे अखबार के नाम से DSR न्यूज़ चैनल जो है वो मैं चला रहा हूँ, और एक दो हमारे कार्यकर्ता और भी एक झुंझुनू से हमारे साथी पत्रकार साथी हैं, वो भी अपना एक चैनल चला रहे हैं। तो अब तो डिजिटल इंडिया में भी हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये काम और आगे बढ़ेगा, और अब हमें जो है इसकी ओर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा एक
साधन है सोशल मीडिया जो है, इसके आने के बाद में हमारे मिशन में काफ़ी अच्छी गति मिली है। और मैं एक युवाओं को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप इसका सामाजिक क्षेत्र में इस मीडिया का आप अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो उसमें हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। कुछ एक इसे पकड़ना, अपने इस अखबार के बारे में बताएं। अखबार, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई हमारा अपना खुद का कोई मीडिया है नहीं पूरे देश में कहीं भी, क्योंकि ये मीडिया बड़े घरानों के हैं, वो अपनी हमारी खबरों को तवज्जो नहीं देते हैं, या हम अपनी बात को जो है अच्छे तरीके से नहीं, ये पीड़ा है हमारे पूरे समाज की पीड़ा है। जब भी कहीं बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि भाई हमारा अपना मीडिया नहीं है। तो हमने इस मीडिया को इसीलिए शुरू किया। मैंने पहले कहा भी मैंने 1992 में अम्बेडकर और बहुजन शुरू किया, और उसके बाद में हम हमने पूरे देश में भ्रमण किया, घूमे फिरे, तो एक चर्चा रहती थी कि यार हमारा अपना कोई मीडिया नहीं है। तो मैंने ये 29 अक्टूबर 2014 को दैनिक सीमांत रक्षक अखबार जो है ये शुरुआत की, और ये शायद उत्तरी भारत का जो पहला दैनिक अखबार है जो हमारे बहुजन समाज की बात करता है। तो मैंने ये पिछले 7 साल से मैं जो इस अखबार को एक सामाजिक अखबार के रूप में निकाल रहा हूँ, और इसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि भाई इसमें हमारे समाज की प्राथमिकता रहे, और कहीं भी हमारे समाज का उत्पीड़न होता है या कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो उन खबरों को हम प्राथमिकता देते हैं, और बाकी सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो, हमारे समाज में कैसे युवा जो यूथ है, जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को कैसे अवसर मिले, ऐसा हमारा प्रयास है कि भाई पूरे देश के अंदर ये अखबार जो है इसमें लोगों को लिखने का अवसर मिले। और पढ़ने का तो आजकल क्या है कि बहुत बढ़िया, ये आपको सुबह सुबह प्रिंट मीडिया जो है आजकल इसमें सोशल मीडिया पे चला जाता है, और आप कहीं भी पूरे देश में इस अखबार को आप पढ़ सकते हो। तो ये है कि इसके अंदर हमारे युवा जो है उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ी कमी है हमारे समाज के अंदर। और जब तक हम मीडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से कह नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो है ये हर जगह ये इस प्रकार की चर्चाएं रहती है। मीडिया का तो यही है कि भाई इसको आप किसी तरीके से, और मैं अपने समाज के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि भाई बहुत कम हमारे अखबार निकलते हैं, तो हम जो हमारे समाज के जो अखबार निकलते हैं उनमें आप किसी भी तरीके से आप अगर उनका आर्थिक सहयोग करोगे तो वो आपकी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। तो आप जो कहीं भी अलग से कोई अगर खर्चा करते हो सामाजिक क्षेत्र में या कोई और भी, तो उसको कम करके और मीडिया के ऊपर अगर आप अपना पैसा खर्च करते हो तो उसका आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपका ये 8 पेज का अखबार है जी। इस 8 पेज के अखबार में आपने विशेष रूप से कौन कौन से कॉलम रखे हैं? इसमें कॉलम मेरा एक तो जो संपादकीय पृष्ठ है, जो 4 नंबर पे संपादकीय पृष्ठ है, वो तो पूरा मैं अपने बहुजन समाज के लिए वो समर्पित है। उसमें सिर्फ जो हमारे समाज के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, या जो अपने समाज की बात को रखते हैं, तो मैं उन्हीं को जो है उसमें जो ये जो संपादकीय पृष्ठ 4 नंबर पेज है, ये पूरा जो पेज है, इसमें सारा का सारा मैटर जो है ये सामाजिक विषय में मैटर होता है। उसमें जो हमारे समाज के जो लेखक हैं वो लेख अपना भेजते हैं, और वो पूरे देश से कहीं भी भेज सकते हैं, भेजते हैं, तो उनका ये पूरा संपादकीय पृष्ठ है, ये इसमें जो है देते हैं। बाकी जो सारा पेज है उसमें अलग अलग विषय है, इसमें खेल का भी है और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं उसका भी है, और प्रायोरिटी जो है वो रहती है अपने हमारे समाचार अधिक से अधिक इसके अंदर लगे। धन्यवाद है रणदीप जी, आपने हमारे चैनल के लिए बहुमूल्य विचार दिए। आशा है आपसे फिर दोबारा से मिलेंगे, और उम्मीद भी मैं यही करूँगा इस तरह की हम चर्चा अगले स्टेज में किसी अन्य के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।